शिव कृपा, उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के, अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो, दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग, कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करें, सब जगह। जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, आने के लिए लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता। लगाओ, जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा। भक्त हलुआ बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलुआ बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है, वो 2 बोरा भर भर के, 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5, 2-2, 3-3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब। मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला
इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया, दिल से दिया, दिल से। करी सेवा जितनी जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना, सुन लिया। नंदन वन से पार्वती मैया, पार्वती जी अब महाकाल वन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा। मैं रूप बदल कर जाऊंगा। शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया, हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला, और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का। लकुलेश अवतार, लकुलेश। एक छड़ी लिए, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का, जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर, धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पूरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किया, 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन चारों को मेरे महादेव ने साथ लिया है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है, कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया, और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे, कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहां पितरों का स्थान कहते हैं, परिंडा कहते हैं, अब यहां पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है हमको, हमारे यहां परिंडा कहते हैं। परिंडा मतलब जहां जल भरकर रखते हैं, पानी भरकर रखते हैं, हंडा भरकर रखते हैं, बाल्टी भरकर रखते हैं, रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आज हंडा वंडा नहीं रखते, पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए, वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है। उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं,
भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामा शैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद का। एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है, परिंदा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कहकर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव, शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार, लकुलेश अवतार। कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने जो कि अड़भंग जीव, दो 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 अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश। एक शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप, अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ था। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश। ये तो बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित अवतार, एक श्रेष्ठतम। हे थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस्म, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर, एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान। और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के संग, अड़भंग हो। और फिर विनती निवेदन जो किया शिव तत्व के लिए स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति खो जाए। शिव महापुराण में आने के बाद होता क्या है, ये लोग, ये पूरे बैरिगेट के आसपास में लोग 3-3 घंटे, और 3 घंटे तो कथा के ही है, उसके पहले 1-2 घंटे पहले से खड़े होंगे, कम से कम 2 घंटे पहले से खड़े होंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले खड़े होंगे, और 3 घंटे कथा के